आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लीन फोर ग्रुप। इट इज क्लीन फोर ग्रुप। क्लाइन फोर ग्रुप नहीं है, कई बुक्स पर मतलब स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, KLIEN लिखा हुआ है क्लाइन, लेकिन ये क्लीन फोर ग्रुप है। अब ये क्या होता है, आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। आपको मालूम होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने इंटीजर्स अंडर एडिशन देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन देखे, और उसके बाद रियल नंबर्स अंडर एडिशन। ये सब के सब ग्रुप्स बनाते हैं और एबिलियन ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ये सब सेट्स इनफाइनाइट हैं, सो ये तीनों इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स बनाते हैं। उसके बाद हमने एक और देखा था मैट्रिसेस का ग्रुप ए अल्फा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स बनाता है। उस तरह से ढेर सारे ग्रुप्स इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स बनाते हैं। उसके बाद हमने फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया और वही हमारा टॉपिक चल भी रहा है। फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा हमने, यानी 1 ओमेगा स्क्वायर। तो इसने भी, ये भी फाइनाइट सेट है और एबिलियन है, तो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बना। अब फाइनाइट के ऊपर हम आ गए, ठीक है ना। उसके बाद एक सेट ये भी होता है 1 - 1, ये भी अंडर मल्टीप्लीकेशन फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनाता है, ये भी आप खुद चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पर एक और सेट हमने पढ़ा था 1 - 1 I - I, तो ये सेट भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप था। ठीक है, उसके बाद हमने क्वाटर्नियन ग्रुप पढ़ा लास्ट लेक्चर में, वो था फाइनाइट था लेकिन नॉन एबिलियन था, फाइनाइट नॉन एबिलियन। तो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप की एक और एग्जांपल क्लीन फोर ग्रुप। क्लीन फोर ग्रुप भी कौन सा ग्रुप होता है? फाइनाइट ग्रुप। अब बताता हूँ कि क्लीन फोर ग्रुप फाइनाइट भी और एबिलियन भी, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी कंपोजिशन टेबल बनाकर। ठीक है, क्लीन फोर ग्रुप है क्या? दी ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप है, ये जो सेट है ना GEABC अंडर द ऑपरेशन दिस कंपोजिशन, अंडर द ऑपरेशन कंपोजिशन, ये ग्रुप बनाता है और इसी ग्रुप को हम क्लीन फोर ग्रुप कहते हैं। यानी इसी सेट को हम, ये जब सेट ग्रुप बनाएगा, इसी ग्रुप को हम कहेंगे क्लीन फोर ग्रुप। अब इसके अंदर है क्या है? 4 एलिमेंट्स हैं, एक आइडेंटिटी, एक A, एक B और एक C। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेल्फ इनवर्स हैं। अब आइडेंटिटी का इनवर्स तो E का इनवर्स तो E ही होता है, वो तो पता है। A का इनवर्स भी A होगा, B का इनवर्स भी B होगा और C का इनवर्स भी C ही होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्लाइन फोर ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? जिसमें 4 एलिमेंट हो और हर एलिमेंट अपना इनवर्स हो। देखो ना, यहाँ देखो, A का इनवर्स A है, क्योंकि A को A से ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आएगा। जिस एलिमेंट को A से ऑपरेट करके आइडेंटिटी आई, वो एलिमेंट उसका इनवर्स होता है। तो A का इनवर्स A, B का इनवर्स B, C का इनवर्स C। तो और देखो, अब E आइडेंटिटी है, तो E को जब A से कंपोज करेंगे तो A आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से करें। देखो, ये कंपोजिशन की डेफिनेशन है। हमें उसने ये सेट दिया EABC, कहता प्रूफ करो ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। ऑपरेशन दिया कंपोजिशन का। अब ये ऑपरेशन इस तरीके से है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन है। ये उसने डिफाइन किया ऑपरेशन को, कि ऑपरेशन ऐसा है कि जब E को A से ऑपरेट करेंगे तो A आएगा, क्योंकि E आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को जिस एलिमेंट से ऑपरेट करो वापस वही एलिमेंट आता है। E को B से ऑपरेट किए तो B आया, E को C से ऑपरेट करके C आया। और हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, अपना इनवर्स है। जब एलिमेंट को खुद से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, यानी A को A से ऑपरेट करके आइडेंटिटी, B को B से ऑपरेट करके आइडेंटिटी, C को C से ऑपरेट करके आइडेंटिटी आएगा। और ये भी डिफाइन किया हुआ है कि जब A को B से ऑपरेट करेंगे तो C आएगा, यानी अगर E को छोड़कर A B को ऑपरेट करेंगे तो C आएगा, B C को ऑपरेट करेंगे तो A आएगा और A B को ऑपरेट करेंगे तो C आएगा। ठीक है ना, यानी A B को ऑपरेट करके C आया, B C को ऑपरेट करके A आया और C A को ऑपरेट करके B आएगा। यानी किसी भी दो को ऑपरेट करेंगे तो तीसरे वाला आएगा। तो ये इस कंपोजिशन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये हमें डिफाइन दिया हुआ।
अब हमने बताना है कि अंडर दिस डेफिनेशन, अंडर दिस ऑपरेशन कंपोजिशन, क्या ये क्लीन 4 ग्रुप जो है, ये जो सेट है क्लीन 4 EABC, ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। अभी हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो आप टेबल बना लीजिए और टेबल के फर्स्ट बॉक्स में एक ट्रेडिशन, एक रिवाज है कि टेबल के फर्स्ट बॉक्स में हम ऑपरेशन लिखते हैं, फिर सब एलिमेंट्स, पहली रो में भी EABC लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम में भी EABC यानी उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है ना, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, कंपोजिशन EOE, कंपोजिशन E क्या होगा, हाँ आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करेंगे तो वापस आइडेंटिटी ही आएगा, इट इज ऑब्वियसली। और E को A से करेंगे तो A आएगा, E को B से करेंगे तो B आएगा, E को C से करेंगे तो C आएगा, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद A को E से करेंगे तो A को A से करेंगे तो, क्योंकि हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो A को A से करके E आएगा, A को B से करेंगे तो C, तीसरे वाला A को C से करेंगे तो B, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए एक रो में। अच्छा, B को E से करेंगे तो B को A से करेंगे C, B को B से करेंगे तो E, ठीक है, हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है ना, B को B से करके E आएगा, B को C से करके तीसरे वाला A, B को C से करके A, ये डेफिनेशन है इसकी, डिफाइंड है पहले से ही। C को E से करेंगे तो C को A से करेंगे तो तीसरे वाला B, C को B से करेंगे तो बच गया A, C को C से करेंगे तो E। देखो एक रो यानी फर्स्ट रो देखो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, सेकंड रो में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, थर्ड रो में भी कोई एलिमेंट रिपीट, रो यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म। जब रो की बात करते हैं तो इन हेडर्स को कंसिडर नहीं करते, जब कॉलम की बात करते हैं तो इन टॉप वाले एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट रो में EABC, सेकंड रो में EABC, थर्ड रो में AECB, फोर्थ रो में BCEA और फिफ्थ रो में CBAE। फर्स्ट कॉलम में EABC, सेकंड कॉलम में EABC, थर्ड कॉलम में AECB, फोर्थ कॉलम में BCEA और फिफ्थ कॉलम में CBAE, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि ग्रुप बनाएगा। हमें फाइनाइट एबिलियन चेक करना, तो बिल्कुल बनाएगा। देखना, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर होल्ड करके, क्योंकि कोई भी एलिमेंट EABC के अलावा चौथा एलिमेंट नहीं है। इसमें 3 ही एलिमेंट हैं, 4 ही एलिमेंट हैं, EABC कोई 5वां एलिमेंट नहीं है, सॉरी, EABC के अलावा कोई 5वां एलिमेंट इस पूरे टेबल में नहीं मिलेगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करके ही, और साथ में देखो एक रो या एक कॉलम में कोई एलिमेंट 2 बार भी नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करके। एसोसिएटिविटी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एसोसिएटिविटी हम फॉर ग्रांटेड मानेंगे कि होल्ड करके ही, या आप कोई भी एलिमेंट लेके आप चेक भी कर सकते हैं। अपनी तसल्ली के लिए आप ले लें, मैं ABC ले लेता हूँ, ABC लिया, AB और C लिया, पहले 2 ब्रैकेट में रखे और बाद में दूसरे 2 ब्रैकेट में रखो। अब देखो A को B से कंपोज करके C आता है, और A कंपोज सर B को C से कंपोज करके A आता है, C कंपोज C E और A कंपोज E। देखो ना, हो गया एसोसिएटिविटी होल्ड करके। तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर देती है मैक्सिमम टाइम, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। आइडेंटिटी तो गिवन है कि E उसकी आइडेंटिटी है। देखो ना, अगर ना भी गिवन हो तब भी हमें पता है पहली रो के साथ कौन सी रो एग्जैक्टली मैच कर रही है, सेकंड रो का एक्सट्रीम एलिमेंट आइडेंटिटी होगा बस। और पहले कॉलम के साथ कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, इस तरह भी आप देख सकते हैं, तो इसका एक्सट्रीम एलिमेंट जो है आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी हमें मिल गई। इनवर्स आप देखते हैं, इनवर्स तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। E का इनवर्स तो E होगा, A का इनवर्स A होगा। देखो A के सामने आइडेंटिटी कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट इसका इनवर्स होगा। B के सामने इनवर्स, क्योंकि उसने गिवन दिया हुआ क्लीन 4 ग्रुप है, तो क्लीन 4 ग्रुप उसी को कहेंगे जिसमें हर एलिमेंट उसका सेल्फ इनवर्स हो। क्या हो? सेल्फ इनवर्स हो। अब ये सारी चीजें तो दी हुई थी, तो इसका मतलब ग्रुप उसने पहले से ही हमें बताया था कि ये ग्रुप है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि ये फाइनाइट तो है, अबिलियन है या नहीं। तो अबिलियन का ही मकसद था यहाँ पर। तो हम, दिस इज अ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। अब देखो इसके अबोव और बिलो सिमेट्रिक है या नहीं। देखो अब E इधर तो E ऊपर भी,
AA, BBC, BBC, CC, BA, CC, BA। तो देखो डायगोनल के हम फ्लिप कर सकते हैं इसको, ये इसके ऊपर पूरी तरीके से आ सकता है, यानी ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट्स हैं और सेम पैटर्न में हैं, यानी ये जो टेबल है ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस प्रिंसिपल डायगोनल। तो सिमेट्रिक है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो हम कहेंगे कि ये अबिलियन है। तो इट इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। जो मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट अबिलियन ग्रुप की एग्जांपल हमने पढ़ ली है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप होता है, 1 - 1 भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप होता है, ये 4 एलिमेंट्स वाला ग्रुप ये भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, क्लीन 4 ग्रुप भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। और हम एक चीज और पढ़ चुके हैं, आपको बता दूं, फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप। आपको याद होगा या नहीं, क्वार्टरनियन ग्रुप जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, इट इज अ फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप। देखो अभी तक हम इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो काम है वो है इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप, इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप्स। उससे पहले हम फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स की एक आध एग्जांपल और पढ़ेंगे एडिशन मॉडलों के अंडर। उसके बाद हम 2 वीडियोस इस पर बनाएंगे इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप्स पर, तो देन हम फिर परमुटेशंस पर आ जाएंगे। थैंक यू।